जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में कि यह क्या है, कितने प्रकार के इसके रेट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो जीएसटी फ्री हैं और पहले से सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स होने के बावजूद इसे क्यों लाया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले जानते हैं आखिरकार जीएसटी है क्या। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आप पूछोगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आपको बता दे कि वो सारे टैक्स जो हम किसी व्यक्ति पर इम्पोज करते हैं और वो अपने टैक्स देने का बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता, इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहें तो वो सारे टैक्स जो नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर हो वो डायरेक्ट टैक्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई टीचर है, अब वो पढ़ाएंगे तो उन्हें कुछ सैलरी मिलेगी और उस सैलरी में से कुछ पोर्शन उन्हें इनकम टैक्स के रूप में देना होगा। अब वो यह तो नहीं कहेंगे कि मेरे बदले आप इनकम टैक्स दे दीजिए, नहीं, क्योंकि सैलरी उन्हें मिल रही है तो इनकम टैक्स भी उन्हें ही देना होगा, यानी वो अपना बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हुआ। अब वही इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वह सारे टैक्स जो ट्रांसफरेबल हो नेचर में, यानी हम अपना बर्डन किसी और पर डाल सकते हैं, ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए जीएसटी को ही। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि सरकार कहती है जीएसटी देने की जिम्मेदारी उस इंसान या ऑर्गेनाइजेशन की है जो सर्विस दे रहा है। अब आप कहोगे ठीक है, अगर कोई सर्विस दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात हुई, जीएसटी देने की भी जिम्मेदारी उसी की बनती है, तो यह इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हुआ? तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो सरकार ने हम पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली कि हमें जीएसटी जमा करना है। सरकार ने तो रेस्टोरेंट चलाने वाले को कहा है कि भाई तुझे जीएसटी जमा करना होगा, लेकिन रेस्टोरेंट चलाने वाले ने क्या किया, अपना बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट कर दिया, यानी हमारे जेब से वसूला गया और फिर सरकार को दिया गया। यानी जिम्मेदारी तो थी रेस्टोरेंट की, लेकिन पेयर कौन बना? कस्टमर। इसलिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब बात करें आगे, तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लाया गया था, लेकिन जीएसटी के बिल को इंट्रोड्यूस सन 2000 में ही किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। जीएसटी की टैगलाइन है एक देश एक कर, और ऐसा टैगलाइन क्यों है ये हम समझेंगे आगे। जीएसटी के पहले भी टैक्स थे, लाइक सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार को जीएसटी लाना पड़ा? तो इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, कैस्केडिंग इफेक्ट। अब यह क्या है? तो जीएसटी से पहले जो भी टैक्स थे उनमें कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा देखा जाता था। कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी करों पर दोबारा से कर लगना, यानी एक चीज जिससे ऑलरेडी टैक्स लिया जा चुका है उससे बार बार हर एक स्टेज पे टैक्स वसूलना को ही कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। और यह हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन था। और इसे क्यों बुरा माना जाता था? क्योंकि जिसके ऊपर यह लग गया उसकी प्राइस बेवजह मार्केट में बढ़ जाती थी। इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा तो उसे कुछ टैक्स देना पड़ता था। मान लीजिए उसने 5 रुपए का टैक्स दिया और फिर उस इंडस्ट्री ने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, यानी वैल्यू एड किया। तो उस प्रोडक्ट को बनाने में इंडस्ट्री के कुछ पैसे खर्च होंगे, मान लीजिए 100 रुपए खर्च हुए, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 205। अब इस स्टेज पे आके उस इंडस्ट्री को फिर से टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए उसने 10 रुपए का टैक्स दिया तो इसकी प्राइस क्या हो गई? 215। अब वो उसे मार्केट में बेचने जाएगा तो उसे फिर से कुछ टैक्स देना होगा। मान लीजिए उसने 5 रुपए का टैक्स दिया तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 220। लेकिन वही जीएसटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर आप किसी तरह का रॉ मटेरियल खरीदें तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आप अगर सरकार को यह बोलते हैं कि हम रॉ मटेरियल को एज इट इज मार्केट में नहीं बेचेंगे, यानी इसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपने जो जीएसटी पे किया था आप जीएसटी रिटर्न फाइल करके ले सकते हैं और आपको जीएसटी सिर्फ लास्ट स्टेज यानी सेलिंग स्टेज पर जाकर लगेगा। अब दूसरे कारण की बात करें कि जीएसटी क्यों लाया गया था, तो वो है नॉन यूनिफॉर्मिटी। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या होता है? तो आपको बता दे कि पहले सेंट्रल के अपने टैक्स हुआ करते थे और स्टेट के अपने, और इतना ही नहीं, अगर हम पहले स्टेट की बाउंड्री को चेंज करते थे तो सेम प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे स्टेट में डिफर करता था। लाइक अगर पहले वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स किसी स्टेट में 12% से लग रहा था, तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे स्टेट में भी 12% से ही लगेगा। तो बिफोर जीएसटी हमारे टैक्स का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए जीएसटी लाने के बाद इसकी टैगलाइन बनी एक देश एक कर। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीएसटी लाने का क्या फायदा हुआ, सामान के प्राइस में तो कोई अंतर आया नहीं। तो आपको बता दें कि टेक्निकली सामान के प्राइस में गिरावट तो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इंडस्ट्री वालों ने कहा
कि हमें पैसे कमाने की आदत तो पड़ ही चुकी है। तो पहले जो रॉ मटेरियल हम 100 रुपए में खरीदते थे, अब वही 110 में खरीद रहे हैं। तो यही कारण है कि सामान के प्राइस में कुछ खास अंतर दिखा नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं जीएसटी के ट्रांजैक्शन की। तो जीएसटी के ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, पहला होता है इंट्रा स्टेट और दूसरा होता है इंटर स्टेट। तो चलिए पहले बात करते हैं इंट्रा स्टेट की। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट, यानी अगर कोई रॉ मटेरियल किसी स्टेट में खरीदी जा रही है और उसी स्टेट में उसे प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है, तो पहले क्या होता था कि इस पर स्टेट टैक्स लगते थे जिसे वैट के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब जीएसटी पर इक्वल डिवीजन होते हैं, यानी 50% पार्ट सेंटर को जाता है और 50% पार्ट स्टेट को, जिसे सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इंट्रा स्टेट जीएसटी 12% लग रही है तो 6% जीएसटी स्टेट को जाएगी और 6% जीएसटी सेंटर को जाएगी। और अब बात करें इंटर स्टेट की, तो इंटर स्टेट का मतलब होता है अलग अलग स्टेट में। जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल खरीदा गया झारखंड में और उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है बिहार में, तो यहाँ क्या होता है कि सेंटर को तो अपना भाग मिल जाता, लेकिन स्टेट में तो झगड़ा हो जाता। झारखंड बोलता है कि मैंने रॉ मटेरियल दिया इसलिए मुझे चाहिए, तो बिहार बोलता है क्योंकि मैं बेच रहा हूं तो मुझे चाहिए। इसलिए यह आईजीएसटी लाया गया, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, और इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं रहता है कि किस भाग में सेंटर और स्टेट के बीच में इसे डिवाइड किया जाएगा। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब होता है कि जीएसटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उस स्टेट की है जहां पर उस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। अब बात करें इसके रेट्स की, तो जीएसटी के 5 रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और 2 एक्सक्लूसिव रेट्स हैं, जो है 0.25% जो प्रेशियस स्टोन्स पे लगते हैं और 3% जो प्रेशियस मेटल्स पे लगते हैं, लाइक गोल्ड। इंडिया में ही सबसे ज्यादा रेट है जीएसटी का, जो कि है 28%। फिर दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना आता है, जहां पर 27% जीएसटी रखता है। 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी फ्री हैं, अल्कोहल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और 4th है रियल एस्टेट। हालांकि अल्कोहल पर स्टेट टैक्स लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।